ये कुछ आया है, थोड़ी देर से आपको खोल के दिखाती हूँ। और भी आने वाले 2 पार्सल, उसको अभी कॉल हेलो कर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। घमो राजस्थानी चैनल पर आप सबका वेलकम है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या घटना हुई और कब से शुरू हुई। पहले तो चल रही थी ससुराल वाली, और वहाँ पर देवरानी के वहाँ लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना सब चल रहा था। और उसके बाद वो जो है वहाँ हो सकता है, तो हमारे घर पर क्यों नहीं हो सकता? तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये फैमिली तो है ही फेमस वैसे भी, तो कुछ न कुछ तो करेगी ही। तो हुआ क्या था कि शनिवार की रात को मैं आ गई थी वहाँ से, क्योंकि यहाँ मेरे मेहमान आने वाले थे। और संडे को वैसे भी हमारी के जो भाभी है उसको भी जो टाइम होता है स्कूल नहीं जाती है, तो वो ध्यान रख लेगी, इसलिए मैं आ गई थी। और यहाँ पर आने वाले थे लक्ष्मी भाभी, निम्बा भाई और चित्रू आने वाले थे। तो फिर मैं आ गई और वो शाम को आ गए थे यहाँ। फिर सुबह जो है हम गए थे एक गाने की शूटिंग करने, जिसके व्लॉग आपके आएंगे मेरे चैनल पर। कम से कम 3 व्लॉग उस बारे में आएंगे जो मैंने बना रखे हैं। और फिर हम आ गए थे शाम को वापस आके यहाँ से। फिर हमें ड्रेसें सिलवानी थी, तो हम शाम को गए। लक्ष्मी को बोला भाई सुबह मुझे स्कूल जाना है, चलो अभी ड्रेसें रख के मतलब सिलवाने देकर आज जाएंगे, ताकि जो है सुबह नहीं जाना पड़े। और वैसे क्या है, गाड़ी में 5-10 मिनट लगेंगे, दे के आ जाएंगे। तो हमें थोड़ा और काम पड़ गया, तो हम घंटा भर लगा लिए। और हम वापस आने वाले थे लगभग 7 से तो ऊपर ही हो चुकी थी, इतना टाइम था। तो हम वापस आए, तो गेट पर हम आए, मैं, निम्बा और लक्ष्मी सब आए। तो गेट पर जब हम आए तो हमारे पास दूसरे वाले भाइयों का मैसेज आए कि फेसबुक पर एक पोस्ट डाली हुई है, जो पोस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये वाली पोस्ट फेसबुक पर डाली हुई है। तो हमें ये कहा कि ये ऐसी प्लानिंग हो रही है, मतलब कि निम्बे के खिलाफ़ कोई प्लानिंग हो रही है, इसलिए तुम लोग जो है सावधान रहना। तो अब हम गेट पर थे और गेट खोलने की कोशिश की, तो अंदर से सारे लॉक लगे हुए थे। तो इस तरह हमने सोचा भाई अब क्या करें। तो एक बार तो निम्बे ने कहा कि ठीक है, ऐसी प्लानिंग की हुई है तो वापस जा रहे हैं। लेकिन फिर लक्ष्मी ने भी कहा और मैंने भी कहा कि डर लग रहा है, कैसे जाएं वापस। यूँ करके फिर मेरे साथ आ गए और हम अंदर घुस गए। जैसे ही हम अंदर घुसे तो सामने से हम पर जो है हमला कर दिया सीधा। एक खुद मेरे हस्बैंड थे और दूसरा एक आदमी और था कमरे के अंदर, जो कि बाहर वाला हमारा जो कमरा है ना, उस कमरे में लाइट बंद की हुई थी और दोनों अंदर ही थे। जैसे ही हम गेट पर आए, दोनों ने हमला कर दिया ऊपर। दोनों ही शराब में एकदम धुत थे। खिड़कियों के अंदर मतलब आगे जो आड़ी थी उसमें भी बोतलें पड़ी थी, और तब भी के तब भी मतलब पिया हुआ था। और बिल्कुल मारने की मतलब यूँ इरादे से और पिटाई करने के इरादे से ही तैयार बैठे थे अंदर से, क्योंकि उन्होंने घंटा भर पहले पोस्ट भी कर दी थी फेसबुक पर कि हम ऐसा करने वाले हैं। और फिर क्या हुआ, जैसे ये ज़्यादा होने लगा तो मैंने अपने फ़ोन में ऑडियो वॉइस शुरू कर दी, और वो ऑडियो वॉइस तो मैं बाद में भूल ही गई। और फिर बीच में जब वो मारने लगा भानिम्बे को, मतलब आपस में लड़ने लगे, तो मैंने वीडियो कर दिया। लेकिन वीडियो में ज़्यादा देर नहीं रख पाई, उसमें वो बंदा भी आ गया। बंदा क्या, उसको कुत्ता ही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो कुत्ता जो कि साथ में बैठा दारू पी रहा था, उसका वीडियो भी साथ में आ गया। और तीनों का ही वीडियो आया साथ में। फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने बोतलें उठा ली कि अब मार ही डालेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। मैं और लक्ष्मी बीच में छुड़वा रही थी, कोशिश कर रही थी। फिर जो है जैसे ही उन्होंने बोतलें उठाई ना, तो फिर मुझे डर लग गया और मैंने अपना फ़ोन फेंक दिया। और उसके बाद मैं जो है मैंने बस वो बोतलों वाले हाथ ही में पकड़ पाई और कुछ नहीं कर पाई। कि क्या पता कब सिर में मार दे या कहीं पर मार दे। और कोशिश भी यही थी कि को मतलब मारने की कोशिश की जा रही थी, या तो निम्बे के पेट पे मारे या फिर सिर पे मारे। लेकिन मैंने बड़ी ही मुश्किल से रोका। निम्बे ने तो उल्टा कहा था कि नहीं मारेंगे, सिर्फ डरा रहे हैं। लेकिन मारने के बाद फिर कुछ नहीं होता, अगर बोतल लगती और कुछ ज़्यादा ही हो जाता तो फिर इन लोगों का कुछ नहीं जाता और अपनी ज़िंदगी चली जाती या ख़राब हो जाती। तो मतलब मैंने बड़ी ही मुश्किल से बोतलें पकड़ के, हाथ पकड़ के रखे थे। और उसके बाद कुछ देर बाद जैसे ही मेरे से हाथ छूटे, तो बोतलें फोड़ कर, मतलब बोतलों के पूरे कांच इधर उधर बिखर चुके थे पूरे कमरे के अंदर। और इस तरह मतलब लड़ाई करते करते मुझे भी बीच में लेकर फिर मारा। एक हाथ में इनके रस्सी थी, उन लोगों के पीले कलर की मोटी सी रस्सी थी। उस रस्सी से भी जितना चाहा उतना मतलब मारने की कोशिश की, मुझे भी, निमराम को भी।
और मतलब बच्चे तो इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि घर के अंदर जैसे कोई तूफ़ान आ गया हो, या फिर मतलब उसी तरह जिस तरह भंवरी के वहाँ पर वो हुआ था ना उस दिन, कैसे बच्चे चिल्ला रहे थे वीडियो में हमने सुने थे, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। तो ऐसे करके हमने फिर बचने का एक ही तरीका निकाला कि अब बच्चे तो बच्चे कैसे, तो फिर नहीं, मैंने इस रूम, हम भाग के इधर आ गए घर के अंदर, और फिर जो है इस रूम में आके हमने सामने वीडियो चालू कर दिया कि अब मार के दिखाओ। तो मतलब जब तक वीडियो चालू रहा तब तक नहीं मारनी, मतलब ऐसे वो क्या कहते हैं, मारने की कोशिश कर करके छोड़ी, और थोड़ा सा एक भी पल मिला तो उन्होंने मतलब वो मारना शुरू कर दिया। मुझे भी काफ़ी बार मतलब 4-5 यूँ लगी थी, फिर मेडिकल भी करवाया था शाम को। ये सब होने के बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने महिला थाने पुलिस फ़ोन किया, तो पुलिस वाला ने कहा हमारे यहाँ पर आ जाइए। तो हम आए कहाँ से, मतलब गेट पर वो 2 कुत्ते खड़े हैं, उधर से दरवाजे के लॉक लगा हुआ पड़ा है, हम आए कहाँ से। पुलिस वालों को बहुत समझाया कि आप खुद घर पे आ जाओ, हम नहीं आ सकते, लॉक बंद कर रखा है। और तब तक जो है हम यहाँ ऐसे खड़े थे, कैमरा चालू करके पुलिस वालों को कॉल कर रहे थे, तब इन लोगों ने अपना कमरा उधर से बंद कर दिया अंदर से। और अंदर से बंद करने के बाद जो कांच बिखरे हुए थे उन कांचों से इस आदमी ने, मेरे वाले पति ने, अपने पूरे हाथ और पता नहीं खुद को कितना काटा, खचा खच अपने आप काटा, या उस आदमी ने काटे होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। काटा के मतलब जो है सदर थाने में फ़ोन कर दिया, और वहाँ से 5-10 मिनट भी नहीं हुई होगी, 5 मिनट भी नहीं हुई और पुलिस आ गई थी। और हमारी जो महिला थाने में बात हुई थी वहाँ से कोई पुलिस नहीं आई थी। हम जब तक एड्रेस देने लगे थे तब तक फ़ोन बीच में ही काट दिया गया था। और फिर जो है इस तरह पुलिस आई, पुलिस आने के बाद हम क्या लेके चलो कि सब थाने चलो, तो मैं बच्चों को भी साथ में लेने लगी थी। यहाँ पर भी बीच में आने लगा कि बच्चों के हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन मैंने बच्चों को नहीं छोड़ा, भाई थाने चलना है तो बच्चों को तो लेके ही चलेंगे, पीछे कहाँ पर छोड़े। ये ऐसे दारू पीकर टूटी हुई बोतलें लेके खड़े हैं, कभी भी बच्चों को मार दे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। फिर बच्चों को साथ लेके वहाँ पर गए, और इसके खुद के हाथों पे मतलब पूरा लोई लवाण हो रखा था, खुद ने अपने हाथों से बोतलों के कांच से हाथ बुरी तरह काट लिए थे। इसने ये सोचा कि थोड़ा बहुत काटूंगा ना तो कुछ केस बड़ा होगा नहीं और मेरा काम बनेगा नहीं। मुझे पीछे कई महीनों से धमकी दे रहा है कि तेरे भाइयों की प्रॉपर्टी को मैं नीलाम कराऊंगा और बर्बाद करके छोड़ूंगा। लाखों रुपए महीने के कमाते हैं ना वीडियो से, वो कोई सपनों में कमाएंगे, कोई दूसरे ही कमाएंगे। मतलब इसके सोचने का मतलब ये है कि मेरे घर पर आता है निम्बाराम, घमू साथ में वीडियो बनाती है, वो मेरे घर पर वीडियो बनाता है, उसी वजह से वो जो है महीने के लाखों रुपए कमाता है। शायद उसकी यही सोच थी, इसीलिए हमला किया है कि मेरे घर पर नहीं आना है। और उसको ये भी लगा होगा कि घमू भी वीडियो बना रही है तो अच्छे चल रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे सामने तो भीख मांगने वाली है नहीं, तो क्यों ना एक ही तीर से दोनों निशाने लगा दूं और दोनों को बर्बाद करके छोड़ दूं। ये पूरी प्लानिंग थी। अब वहाँ पर गए हम सदर थाने, तो वहाँ पर इसका मेडिकल करवाया, उसके बाद इसकी रिपोर्ट मतलब लिखवाई। पूनमाराम गोरसिया मेरे जो है लगते हैं, जेठ लगते हैं, वो उसके साथ था, जिसके बारे में मेरे ससुर ने कहा था कि पूनमाराम गोरसिया ने ही ये लड़ाई करा के मुझे मारा था, मुझे पीटा था, ये वही मेरा जेठ है जो कि इसके साथ था और रिपोर्ट लिखवाने में साथ था। और इसकी कोशिश ये थी कि हम तीनों को ही अंदर डलवाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मेरे भी काफ़ी लगी हुई थी। और फिर जो है थाने वालों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैंने कहा रिपोर्ट दे के जाएंगे और हमारे यहाँ पे मेडिकल करवाएंगे, तो सुबह करवाएंगे। अरे सुबह किसकी मेडिकल करवाओगे, सुबह भाई उसमें से 2-4 निशान तो कम ही होंगे ना, रस्सी से मारे हुए हैं, कोई चाकू से तो है नहीं जो सुबह तक सूज के बड़े हो जाएंगे। तो फिर इस तरह जो है ज़बरदस्ती रिपोर्ट दे के फिर लेके गए और वहाँ पर हमने भी करवाया मेडिकल। उसके बाद जो है क्या हुआ, तो इन दोनों को 151 के तहत इन दोनों के खिलाफ मुकदमा लिया गया और पाबंद किया गया। इसके बाद दूसरे दिन सुबह उसी टाइम हम आ गए थे लक्ष्मी और हम सब, वो मेडिकल करवाने के बाद वापस घर आए। यहाँ पर अब नींद तो किसको आए, मतलब ऐसा बिना गलती के इंसान कुछ भी नहीं करता है, नीचे झुक के चल रहा है बिना कुछ बोले, फिर भी कोई आके ऊपर हमला करके पुलिस बुला के केस ठुकवा दे, तो फिर मतलब कैसा लगता है। इस दौरान एक ऐसा आदमी भी मिला जो 2007 में केस हुआ था, उस टाइम भी वो जो है बिल्कुल चश्मदीद गवाह था। उसके बाद 2021 में जो फरवरी में केस हुआ वो भी उसे पता था, और इस वाले केस में भी वो बीच में आ गया और उसने ये कहा कि एक इलाज मैं आपको बता सकता हूँ जिसकी वजह से आपकी लड़ाइयाँ मिट जाएगी। तो मैंने कहा क्या, तो क्या आप ये जो वीडियो बनाते हैं ना, लड़ाई का जड़ ही यही है। मतलब उस इंसान की जो 60 साल का इंसान है उसकी अक्ल घास चरने चली गई। 2007 से ये सारे नाटक वो देख रहा है और उसके बावजूद मैंने पीछे 8 महीने से ये वीडियो शुरू किए। वही कारण बता रहा है कि तुम्हारे वीडियो ही तुम्हारी लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है। सुबह उठने के बाद फिर 7 बजे हम यहाँ से निकल गई, मैं और लक्ष्मी। पूरे दिन कोर्ट में, थाने में, कचहरी में,
कलेक्ट्रेट में, वकीलों के पास कितने सारे चक्कर लगाते रहे। क्या किया क्या नहीं किया वो यहाँ बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के ये सब करते रहे। उसके बाद घर से मतलब मेरे पियर से बाकी लोग भी आ गए थे, और शाम तक जो है, शाम को टोटल मिला के हम शाम को 8 बजे मैं घर पहुंची हूँ यहाँ पर। तो ये मामला मतलब इतना सारा इस किस तरह किया है और कैसे किया है। इसके बावजूद एक बात और कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने ये बोला है कि ये जो है उसको अपनी बहन के घर जाना ही नहीं चाहिए था। जब गेट पर उसे पता चल गया कि वो प्लानिंग कर रहा है तो वहीं से निम्बाराम को भाग जाना चाहिए था। ये लोग मतलब इनकी या तो बहनें हैं नहीं, या फिर है तो इनके लिए ये बहनें नहीं के बराबर है। मतलब घर के अंदर वो कांच, बोतलें, चाकू और रस्सियाँ लिए खड़ा है मारने के लिए, पिटाई करने के लिए, और वहाँ से गेट पर से भाई और भाभी भाग जाए कि आज तो भाई खतरा है, आज तो हम घर नहीं चलेंगे, जब हमें वीडियो बनाना होगा या हमें काम होगा उस दिन हम तो घर आएंगे। मतलब लोगों की सोच को है ना, धन्य है ये लोग, भगवान करे इनकी अगर बहनें हैं ना जिन लोगों ने अपने मुंह से ये बोला है कि उसके भाई को उसके साथ साथ देना ही नहीं चाहिए था, तो भगवान करे उनकी बहनें भी नहीं रहे और वो भी बिना बहनों के ही मर जाए, साले कुत्ते कहीं। तुम लोग इसके साथ क्यों खड़े हो? तुम भाई भुजाई हो तो क्या हो गया, इसके साथ क्यों खड़ी हो? भाई हो तो क्या हो गया, इसके साथ क्यों खड़े हो? मतलब लोग कैसे कैसे मिल जाते हैं। ये तो ठीक है भाई, मेरे भाई और भुजाई को मुंह तोड़ जवाब देना इनको आता था इसलिए चुप हो गए, वरना मतलब कोई नॉर्मल इंसान हो ना उसको तो बेला फुसला कर थोड़ी देर में मतलब उनको खिलाफ कर दे, सगी बहन के खिलाफ ही कर दे। हाँ, साथ देने वाले भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन साथ देने वालों में जो ये 2-4 कांटे थे ना, ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं। साथ देने वालों का तो सपोर्ट था तभी इतनी हिम्मत बंदी रही। सबसे ज़्यादा गुस्सा उधार के लोगों पर आया है जो ये कह रहे हैं कि अपनी बहन के घर पे जाना ही नहीं चाहिए था। हद है, मतलब क्या बोलूँ मैं उन लोगों को। अगर तुम्हारी बहनें हैं, थोड़ा बहुत भी तुम्हारा प्यार है ना अपनी बहनों के साथ, मैं तो कहूँ ज़िंदगी भर तुम उस प्यार के लिए तरसो। बस बद्दुआ ही दे सकती हूँ, ऐसे लोगों को बद्दुआ मेरे मुंह से निकल जाती है, कोई कुछ भी कहे। क्यों कहा तुम लोगों ने अपने मुंह से कि उसको अपनी बहन का साथ देना ही नहीं चाहिए था? अभी भी मामला शांत नहीं है, अभी भी वो आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, और मतलब मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है कि बहन ने, भाभी ने, भाई ने इकट्ठा होकर मुझे इतना पीटा और मेरी ये हालत कर दी है। कर दे मुकदमा। अब तो मुकदमे हमें भी बहुत करने आते हैं, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि किसी मामले को किस हद तक ले जाया जा सकता है, कैसे उसका यू टर्न दिया जा सकता है, कैसे उसको बिल्कुल जो है अपोजिट मोड़ा जा सकता है। ये सारे तो हमने सीख लिए पिछले 2 दिन में, इतना अच्छे से सीख लिया है कि अब जो है तुम लोगों को जो करना है तुम पहले करो, पीछे पीछे हम भी करते जाएंगे। जो करना है तुम लोग करो। ऐसे घटिया लोग, मतलब आप लोग साल भर से मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने भाइयों की मदद ली या नहीं ली, क्या आपने कभी पूछा या नहीं पूछा। मैं चाहती नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि इस इंसान को हैंडल मेरे से अच्छे से कोई नहीं कर सकता। मतलब ऐसा इंसान है जानवर के जैसा कि बस मैं ही कर सकती हूँ। तो मैं चाहती थी कि भाई मेरे भाई अपनी लाइफ में खुश रहे, वो अपनी जो शादीशुदा नई नई ज़िंदगी है उसको एंजॉय करे। क्यों मतलब लफड़ों में पटकना। और उन्होंने कभी अगर कहा भी तो मैंने सीधा मना कर दिया कि नहीं, इस मामले में नहीं पड़ना है। और अब थोड़ा सा मेरे भाई ने मेरा साथ क्या दे दिया, लोगों की जल गई पूरी की पूरी, अंदर से खाक हो गई। अब बात रही पतिदेव की कि ये कैसे मानेगा, तो आपको बता दे साफ साफ कि जब तक इसके ये जॉब है और इसको 2 टाइम की दारू की बोतल मिल रही है तब तक तो ये ऐसे ही डफे करता रहेगा और ऐसे ही ये बड़े बड़े पंगे करता रहेगा, किसी को जवाब नहीं देने वाला। लेकिन जिस दिन मैंने आखिरी कदम उठाया उस दिन ना इसकी जॉब रहेगी ना वो दारू की बोतल रहेगी। उस दिन जो हो सकता है थोड़ी बहुत अक्ल आएगी तो आएगी, वरना इसको ज़िंदगी भर नहीं आने वाली। और जो वो दारूड़िया कुत्ता साथ में था उसकी फ़ोटो वीडियो सब मेरे पास है, और उसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए था, क्या करना था, सब मैंने कर भी दिया है और भी कर दूँगी। और इसके अलावा वो जो इसको साथ देने वाले जो लोग हैं मेरे कभी 4 दीवारी के अंदर भी दिख गए तो उनकी मैं लंबी लगवा दूँगी, देख लेना। अब भी से कह रही हूँ, गलत का साथ मत दो, पाप फूटेगा तुम लोगों में। तुम मतलब ज़िंदगी भर के लिए इतनी बुरी तरह ज़िंदगी जियोगे कि किसी की बद्दुआ तो लग ही जाएगी तुम्हें। तुम किसी गलत का साथ दे रहे हो, तुम सोच रहे हो हम ज़िंदगी भर खुश रहेंगे 2 रुपये खा के, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उस कुत्ते की और ये सारी वीडियो और फ़ोटो इस बार मैं छुपा के रखूँगी, मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखूँगी। जितने वीडियो जितने फ़ोटो है सारे के सारे ओपन करूँगी, और ये ओपन करने ही चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जब कुछ होता है तो फिर ये पता तो होना चाहिए लोगों को कि किस तरह जानवरों की तरह लोगों पर हमले करते हैं और कैसे दारू पी के बुरी तरह जो है ये अपने आप को आपका आपा खो देते हैं और दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। ये
मैं ज़रूर ओपन करूँगी। कब करूँगी उससे पहले भी आपको बता दूँगी। और मैंने कहा था मैंने ऑडियो क्लिप शुरू कर दी थी और मैं भूल गई थी, तो वो पूरी लड़ाई के दौरान वो ऑडियो क्लिप लगभग 1.5 घंटे तक, मतलब हम थाने गए तब तक वो चलती रही, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी है, तो वो भी मैं लगाऊंगी, सारा इस बार लगाऊंगी। किसी से मुझे डर नहीं लग रहा। डर क्या लगे, मतलब डर ये लगता था कि भाई कोई लड़ाई ना कर ले। अब लड़ाई से तो कोई डर रहा नहीं, कितनी लड़ाई और क्या करेगा ये बताओ। तो ये सारा का सारा ओपन करूंगी, मेरे ही चैनल पर करूंगी। जो किसी को कुछ करना है, बिगाड़ना है तो बिगाड़ सकता है।